रूस की कौन सी मिसाइलें हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों को उड़ा सकती हैं? दोस्तों, जब बात होती है एक मजबूत और शक्तिशाली देश की, तो उसकी मिलिट्री पावर सबसे महत्वपूर्ण होती है। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ताकतों की, तो रूस का नाम तो आना जरूरी है। रूस की मिसाइलें सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि शत्रुओं के मनोबल को तोड़ने और किसी भी दुश्मन को उनके ही खेल में मात देने की ताकत रखती है। अब एक सवाल यह उठता है कि रूस की ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो भारत के पड़ोसी देशों जैसे 1 चीन, 2 पाकिस्तान, 3 तुर्की, 4 अफगानिस्तान, 5 बांग्लादेश, सप्ताक्षर 6 अमेरिका, 7 ब्रिटेन को निशाना बना सकती है और उन्हें भारत की ताकत का एहसास करवा सकती है? क्या रूस की ये मिसाइलें भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय से रूस और भारत काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत की सुरक्षा पर कोई सवाल उठता है, तो रूस भारत के दुश्मनों पर आसमान से आग के शोलों की बारिश करने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं और भारत को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस की वो खतरनाक और पावरफुल मिसाइलें कौन सी हैं जो भारत के दुश्मनों को कुछ ही मिनटों में उड़ा सकती है और उन्हें भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ये मिसाइलें भारत को हर हाल में सुरक्षित रख सकती हैं और किसी भी संकट से निपटने में सक्षम हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों की ताकत को। 1 RS-200 78 सारमत। सातान 2 RS-200 78 सारमत की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जो इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल RS-28 सरमाट को रूस के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है और यह पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसकी 18,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह दुनिया के किसी भी देश को निशाना बना सकती है। RS-80 SRMAT एक ग्राउंड टू ग्राउंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है और यह न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड्स के साथ लॉन्च की जा सकती है। वर्तमान में रूस के पास इसकी लगभग 50 मिसाइलें हैं और हर गुजरते साल के साथ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इस मिसाइल के अपडेटेड वर्जन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी और भी अधिक होगी। RS-28 सरमात की क्षमता से रशिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक को स्थापित किया है। यह मिसाइल अपने मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs के साथ आती है, जो इसे किसी भी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भेदने और नुकसान पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के पास डीकॉय और वेरिएंट्स होते हैं, जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देने में सक्षम है। ₹28 सारमाट को लॉन्च करने पर वह मॉस्को से पाकिस्तान, चीन या अमेरिका तक किसी भी देश को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह मिसाइल महज एक स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं, बल्कि रशिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में शत्रु देशों को निशाना बनाना है। 2 R-36 EMSA वॉयवोडा सेटन। R-36 EMSA वॉयवोडा की रेंज 11,000 किलोमीटर है, जो इसे एक शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के पश्चिमी और सिबेरियाई क्षेत्रों से लॉन्च की जा सकती है और यह पूरे एशिया, यूरोप और USA तक अपनी सटीकता से हमला कर सकती है। इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल किसी भी बड़े देश को निशाना बना सकती है। R-33M स्क्वायर वॉयवोडा भी एक ग्राउंड टू ग्राउंड ICBM है और यह न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ लॉन्च की जा सकती है। रूस के पास इसकी लगभग 25 मिसाइलें हैं और यह 781 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। यह मिसाइल अपने मल्टीपल वॉरहेड्स और हाई प्रिसीजन से दुश्मन को बिल्कुल नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल अपनी काउंटर मेजर्स के साथ आती है, जो इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचाती है और पूरी तरह से टारगेट तक पहुंचाती है। इस मिसाइल को लॉन्च करते समय यह मॉस्को से पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका जैसे देशों तक अपनी दूरी पूरी करती है और उन्हें बिना किसी रुकावट के निशाना बनाती है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे पुरानी लेकिन सबसे घातक ICBMs में से एक मानी जाती है। R-33M स्क्वायर वॉयवोडा को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर डिटरेंस और एनिमी कंट्रीज के खिलाफ जवाबी हमला है। तीसरी टोपोल M SS-27। टोपोल M की रेंज 11,000 किलोमीटर है, जो इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के मध्य और पश्चिमी हिस्सों से लॉन्च की जा सकती है और इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह यूरोप, चाइना और दक्षिण एशिया तक पूरी तरह से हमला कर सकती है। टोपोल M एक ग्राउंड टू ग्राउंड ICBM है, जो न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड्स के साथ लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल ICBM है, जिससे इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है और इसे हाई मोबिलिटी प्रदान की जाती है। वर्तमान में रशिया के पास इसकी लगभग 85 मिसाइलें हैं
जो किसी भी समय किसी भी देश के खिलाफ उपयोग की जा सकती हैं। भी प्रकार के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। टोपोलैम की विशेषता यह है कि यह मोबाइल आईसीबीएम है जो दुश्मन के पहले प्रहार से पहले रैपिड डिप्लॉयमेंट की क्षमता रखती है। इसकी हाई मैन्यूवरेबिलिटी और री एंट्री व्हीकल्स MIRV से दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बचना लगभग असंभव होता है। इस मिसाइल का एक और महत्वपूर्ण फीचर यह है कि यह डिकॉयज और काउंटर मेजर्स के साथ आती है, जिससे यह दुश्मन को धोखा देकर अपना लक्ष्य प्राप्त करती है। टोपोल M को लॉन्च करने पर यह मॉस्को से पाकिस्तान, चाइना और यूरोप तक अपनी सटीकता से हमला कर सकती है। 4 यार्ड्स RS-24 यार्ड्स की रेंज 12,000 किलोमीटर है, जो इसे एक डेडली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के सेंट्रल ए और सदर्न रीजन से लॉन्च की जा सकती है और यह एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक आसानी से पहुंच सकती है। यार्स एक ग्राउंड टू ग्राउंड आईसीबीएम है जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड्स के साथ लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल मोबाइल और हाईली एक्यूरेट है, जिससे इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट में आसानी होती है। वर्तमान में रशिया के पास यार्स की लगभग 150 मिसाइल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए तैयार रहती हैं। यार्स का MIRV कैपेबिलिटी और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम इसे किसी भी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में सक्षम बनाता है। यह मिसाइल काउंटर मेजर्स के साथ आती है जो दुश्मन के रेडर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करती है। यार्स का मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर रिटेलिएशन में मदद करना है और यह किसी भी हॉस्टाइल कंट्री को एक ही बार में जवाब देने में सक्षम। जब यार्स को लॉन्च किया जाता है तो यह मॉस्को से पाकिस्तान, चाइना, ए और मिडिल ईस्ट तक जाकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देती है। 5 KH-101, KH-102, KH-102 की रेंज 4,500 किलोमीटर है, जो इसे एक शक्तिशाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के लॉन्ग रेंज बॉम्बर से लॉन्च की जाती है और इसकी 4,500 किलोमीटर की रेंज के साथ यह यूरोप, साउथ एशिया, ए और मिडिल ईस्ट तक किसी भी प्रकार के टारगेट्स को नष्ट कर सकती है। KH-101 और KH-102 दोनों ही एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं और इनमें स्टेल्थ फीचर्स होते हैं जो इन्हें दुश्मन के रेडर से बचाते हैं। यह मिसाइल्स हाई प्रिसीजन के साथ स्ट्रेटेजिक अटैक्स करती है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। रशिया के पास इन मिसाइल्स की लगभग 500 यूनिट्स हैं और ये एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स का हिस्सा है। KH-102 एक न्यूक्लियर वर्जन है, जबकि KH-101 कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ आती है। इन दोनों मिसाइल्स की सटीकता और गति दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में मदद करती है। जब KH-101 या KH-102 को लॉन्च किया जाता है तो यह मॉस्को से यूरोप और साउथ एशिया तक अपने लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर सकती है। 6 कैलिबर 3M14। कैलिबर की रेंज 2,500 किलोमीटर है, जो इसे एक प्रभावी सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती है और इसकी 2,500 किलोमीटर की रेंज के साथ यह साउथ एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। कैलिबर एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है जो हाई एक्यूरेसी के साथ नेवल और लैंड टारगेट्स पर हमला करती है। यह मिसाइल शिप टू ग्राउंड, सबमरीन टू ग्राउंड और एयर टू ग्राउंड अटैक्स के लिए उपयुक्त है। रूस के पास कैलिबर की लगभग 500 प्लस मिसाइलें हैं और यह मिसाइल्स एंटी शिप और ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। इसकी प्रिसिजन, स्ट्राइक कैपेबिलिटी और लो राडार सिग्नेचर इसे दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। कैलिबर को लॉन्च करते वक्त यह साउथ एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक आसानी से पहुंच सकती है और अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। 7 P-800 ओनिक्स। P-800 ओनिक्स की रेंज 600 किलोमीटर है, जो इसे एक अत्यधिक प्रभावी एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के नेवल एसेट्स, एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है और इसकी 600 किलोमीटर की रेंज के साथ यह नेवल वेसल्स को सटीकता से नष्ट कर सकती है। P-800 ओनिक्स एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो हाई स्पीड अटैक्स करती है और इसके मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम बनाती है। रशिया के पास P-800 ओनिक्स की लगभग 400 प्लस मिसाइल्स हैं और यह प्राइमरीली नेवल वॉरफेयर में उपयोग की जाती है। यह मिसाइल हाई स्पीड, हाई इंपैक्ट और लो एल्टीट्यूड से ट्रैवल करती है, जिससे इसे राडार डिटेक्शन से बचना आसान हो जाता है। P-800 ओनिक्स को लॉन्च करने पर यह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के नेवल वेसल्स और शिप्स को नष्ट कर सकती है। 8 KH-47M2 किंजाल। KH-47M2 किंजाल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रूस के एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है और इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह ग्राउंड और नेवल टारगेट्स को सटीकता से नष्ट कर सकती है। किंजाल की मैच 10 स्पीड इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम बनाती है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इसे दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। रशिया के पास KH-47M2 किंजाल की लगभग 50 प्लस मिसाइल्स हैं और यह हाईली एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। किंजाल को लॉन्च करते वक्त यह पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को निशाना बना सकती है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ सकती है। किंजाल के स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे दुनिया की सबसे तेज और प्रभावी मिसाइल माना जाता है। 9M730 बुरिवेस्निक स्काईफॉल। 9M730 बुरिवेस्निक की रेंज अनलिमिटेड है
जो इसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के एयर बेसिस और कोस्टल एरिया से लॉन्च की जाती है और इसकी अनलिमिटेड रेंज के साथ यह किसी भी देश को आसानी से निशाना बना सकती है। बुरेवेस्निक एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जो हाई एंड्योरेंस और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ आती है। यह मिसाइल किसी भी काउंटर मेजर को भेदने में सक्षम है और लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स में बेहतरीन है। रशिया के पास बुरेवेस्निक की लगभग 10 से अधिक मिसाइलें हैं और यह अत्यधिक उन्नत मिसाइल है। इसकी सीमित रेंज और उच्च डिमांडेबिलिटी इसे किसी भी देश के लिए अत्यधिक खतरनाक बनाती है। बुरेवेस्निक को लॉन्च करने पर यह साउथ एशिया, यूरोप एवं अमेरिका तक पहुंच सकता है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। 10 इस्कांडर एम SS-26 इस्कांडर एम की रेंज 500 किलोमीटर है जो इसे एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। यह मिसाइल रशिया के सदर्न और वेस्टर्न रीजन से लॉन्च की जा सकती है और इसकी 500 किलोमीटर की रेंज के साथ यह साउथ एशिया, ईरान और ईस्टर्न यूरोप तक किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। इस्कांडर एम एक हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल है जो रेडार इवेजन के लिए प्रसिद्ध है। रशिया के पास इस्कांडर एम की लगभग 100 से अधिक मिसाइलें हैं और यह ग्राउंड टू ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में काम करती है। इस्कांडर एम की प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और लो एल्टीट्यूड इसे दुश्मन के लिए अत्यधिक खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल को लॉन्च करने पर यह पाकिस्तान, ईरान और ईस्टर्न यूरोप तक पहुंच सकती है और अपने लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी भारत को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना होता है तो रूस अपनी डेडली मिसाइल्स के जरिए भारत को हर हाल में मदद करेगा। ये मिसाइलें अपनी डेडली एक्यूरेसी और पावर के साथ दुश्मन को हर मोड़ पर हराने की ताकत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल डीप टेक इनसाइट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हम आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकते हैं। जय हिंद।